स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12 आरबीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ते हैं, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। कल आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, क्रैमर नियम की सहायता से अपन ने रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। आज अपन इसका दूसरा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड से अपन रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। एग्जाम में दो तरीके हैं, या तो क्रैमर नियम से आपसे वो सवाल करेगा या मैट्रिक्स मेथड से करेगा। ठीक है, दोनों में से एक एग्जाम में 3 नंबर का आता है, नाम दे देगा वो। तो देखो, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण हल करना अपन आज सीखते हैं। आपको समीकरण दे रखी होगी उसने, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। ठीक, दूसरी समीकरण आपको दे रखी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरी समीकरण आपको दे रखी होगी a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ऐसे आपको 3 समीकरण में आपको दे रखी होगी और आपसे कहेगा इसका आव्यूह विधि से क्या करिए, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। जब भी एग्जाम में ऐसा पूछे तो आपको तीनों समीकरणें दे रखी है, इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो x y z के कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाना और उसका नाम आप A देना। क्या देना? A। ये A1, ये आपका B1, ये आपका C1, A2, ये B2 और ये C2, ये A3, B3 और C3। ठीक है, ये आपका A रहेगा और x y z के लिए आप एक मैट्रिक्स बनाना कॉलम के रूप में, इसका नाम है आपका x होगा, ये x y z। ठीक है, पहले A मैट्रिक्स बनाना फिर x, और पीछे वाला जो आपका मैट्रिक्स होगा यह आपका B होगा। क्या होगा? B, इसका D1, D2 और ये D3। ठीक है, 3 मान आपको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। A मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, x y z के कोफिशिएंट होंगे, B आपके x y z होंगे कॉलम के रूप में, B आपका एक मैट्रिक्स ये पीछे वाला D1, D2, D3 होगा। ये तीनों मानने के बाद आपको एक चीज माननी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, मानना क्या? ax बराबर b। हमेशा एग्जाम में ये लेकर चलना है आपको, ax बराबर b। अब मैं क्या करता हूं, इसमें दोनों पक्षों में को a इनवर्स से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे? दोनों पक्षों को आप किससे गुणा करो? a इनवर्स से गुणा करते हैं। तो इधर देखो, ये a इनवर्स, ये a और ये x, a इनवर्स b। ठीक, आपने देखा a इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये I x बराबर a इनवर्स b। और कोई सी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वापस वह का वही आ जाता है। तो यहाँ क्या आ गया? x बराबर a इनवर्स b। तो यही आपके इक्वेशन में लागू होगा। जो आपका x मैट्रिक्स है, मतलब x y z का मान आपको यदि ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले a इनवर्स निकालना, और आपके पास b मैट्रिक्स होगा। यदि आप a इनवर्स को b से गुणा कर दोगे तो आपके किसका मान निकल जाएगा? x का। और यही तरीका आपका क्या है बेटा, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना है। आपको 3 समीकरण उसने दे रखी होगी, एक a मैट्रिक्स मानना, एक x मानना और एक b मानना। और यहाँ पे अपन मानेंगे x बराबर b। दोनों पक्षों को मैंने a इनवर्स से गुणा करा तो अपने पास क्या आया? x बराबर a इनवर्स b। आप डायरेक्ट ये यूज करेंगे एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन में a इनवर्स निकालेंगे और b को गुणा करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? x का। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यदि अपन को जांचना है, जैसे आपको दे रखी है मैट्रिक्स मेथड से समीकरण को हल करना, x बराबर ये आपने लगाया, आपको ये जांचना है कि समीकरण का निकाय संगत होगा या असंगत होगा, इसके अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल या फिर कोई हल नहीं। ठीक है, ये चीज जानने के लिए देखते हैं अपन। आप x बराबर b दे रखेंगे तो आपको पता है x बराबर a इनवर्स b अपन यूज करेंगे फॉर्मूला। वहां से आप a इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब आप सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपने सारणी का मान निकाला, यदि उसका मान नॉट इक्वल टू 0 आया तो x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स आपका क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणी है डॉट b। ठीक, यदि यहाँ पर सारणी का मान 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो इसका निकाय क्या होगा बेटा? संगत होगा, निकाय का हल। और कितने यूनिक सॉल्यूशन आएगा? अद्वितीय हल होगा। तो जब भी आपके
सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसकी निकाय का हल कैसा, संगत और अद्वितीय होगा। यदि आपने सॉल्यूशन किया, सारणिक का मान निकाला, सारणिक का मान आपका 0 आ गया, क्या आ गया 0, तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, वो आपका रैखिक समीकरण संगत भी हो सकता है और असंगत भी। आपने एडजॉइंट सारणी का मान 0 आ गया आपका, ठीक है, नीचे वाली चीज आपकी 0 होगी, लेकिन ऊपर वाली चीज आपकी 0 नहीं हुई तो निकाय आपका क्या होगा, असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन स्थिति क्या है आपकी, नीचे वाली चीज भी 0 आ गई और ऊपर वाली चीज भी 0 आ गई तो आपका निकाय कैसा होगा, संगत, और इसके कितने हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। या आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन करे जाते हैं, सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और निकाय कैसा, संगत। यदि सारणी का मान 0 है तो वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी। आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। आइए अपन क्वेश्चन करते हैं इस बारे में। आइए अपन अब एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, दो समीकरण आपको दे रखी है, आपको इसको आयव्य विधि से समीकरण को हल करना है, मतलब आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो जब भी आपको आयव्य विधि से ज्ञात करना हो, आपको पिछली वीडियो में क्रैमर नियम की सहायता से बता दिया गया, अब आपको आयव्य विधि से आपको समीकरण को हल करना है। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको इसको आयु के रूप में लिखना है। किसके रूप में, आयु के रूप में लिखने पर, ठीक, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मानेंगे अपन a, तो a तो क्या, x y z की कोएफिशिएंट 5 - 7 7 - 5, ठीक। एक आप मानोगे x, तो x क्या माना, एक तो x है और आपका क्या है एक y, ये दोनों ही मान आपको निकालने हैं। b आपका क्या होगा, एक तो 2 हुआ और एक 3, ठीक है। और अपन को पता है कि x बराबर क्या है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, a इनवर्स b। यदि आप a इनवर्स और b के मान को गुणा कर दोगे तो आपके x और y के मान आ जाएंगे। इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। तो सबसे पहले अपन को a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो a इनवर्स निकालेंगे। आपको a इनवर्स निकालना सिखा रखा है। a इनवर्स आपका कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a। तो सारणी का मान यहाँ नॉट इक्वल टू होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप सारणी का मान निकालो, ठीक है। तो सारणी का मान कैसे निकालते हैं, तो सारणी a का मान कैसे निकालेंगे, a आपके पास 5 - 7 7 - 5, ठीक। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 25, फिर बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 7 तो क्या हो गया 49। तो आपके सारणी का मान 9 में से 5 गए तो 4, और 4 में 2 गए तो आप ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मतलब आपके सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब a इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। क्या लिख देंगे, अतः a इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व है। यदि यहाँ 0 आ जाता तो आगे प्रोसेस ही नहीं होती। a इनवर्स का अस्तित्व है, तो अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ a की जरूरत पड़ेगी। और एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको इस a मैट्रिक्स के सहखंड के रूप में निर्मित मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स a के सहखंड, ठीक है। तो इसके सहखंड निकालते हैं। देखो a11 निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है सहखंड निकालने का, -1 की घात i + j और mij। यदि आप उप सारणी को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा, आपका सहखंड आ जाएगा। सबसे पहले आपको a11 निकालना है, तो a11 कैसे निकालेंगे, ये और ये छुप जाएगा तो क्या आ गया, -5 आ गया, ठीक। फिर आपको क्या निकालना है, a12 में ये छिपा लेंगे और ये वाला तो क्या आ जाएगा 7। लेकिन ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, 2 और 1 3 होते हैं, विषम है तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक। फिर आपका क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे। a21 ये है आपका, तो ये और ये छिप जाएगा, बचेगा क्या -7। लेकिन यहाँ 2 और 1 3 विषम है, चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो a21 आपका क्या आ गया 7। ऐसे ही आपका क्या निकालेंगे, a22, तो ये a22 है, ये वाली छिप जाएगी, क्या रहा 5। ये आपके मैट्रिक्स A के क्या आ गए, सहखंड। अब इससे निर्मित मैट्रिक्स, ठीक है। तो सहखंड से निर्मित आव्यूह, इसको आप एक नाम दे देना B, ठीक है। तो देखो a11 आपका क्या आया, -5, a12 -7, a21 7, a22 क्या आ गया 5, ठीक है।
अब ये तो निर्मित मैट्रिक्स सहखंड से निर्मित मैट्रिक्स है, यदि आप इसका ट्रांसपोज कर दो तो जो इसका ट्रांसपोज आएगा वही आपका क्या होगा, इसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, -5 7 माइनस के साथ 5, इसका क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगी, -5 माइनस के 7 और ये 7 और 5। डायरेक्ट भी आप यहां से क्या कर सकते हो, इसकी जगह चेंज करनी है और यहाँ पर इनकी क्या कर देंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आप बात कर लेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 आपकी क्या है, x बराबर a इनवर्स b। तो आपके पास a इनवर्स मौजूद है, एडजॉइंट ऑफ अपॉन सारणिक है, और उसको किससे गुणा कर देंगे, b से। तो x बराबर a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन सारणिक a, और इसको किससे गुणा कर देंगे, b से। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आ गया आपके पास, सारणिक का मान क्या है 1/24, ये तो 1/24 ये आपका मैट्रिक्स, -5 ये 7 माइनस के 7 ये 5, b से गुणा करना है तो b से भी गुणा कर लेंगे, b आपका क्या है ये 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटू करेंगे, x का मान निकालना है अपन को, तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे, 1/24 तो आप ऐसा कैसा लिखेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कैसे, माइनस के 10, ठीक है, और 7 या 21, और माइनस के 14, 7 दूनी 14 और 5 दिया 15, ठीक। तो x बराबर 1/24, ये देखो 21 में से 10 गए तो कितना बचा आपके 11 बचा, और 15 में से 14 गए तो आपके ये भी कितना बचा, 15 में 14 गए तो 1 बचा आपके, ठीक है। अब ये उधर ये 24 इसके बटे में चल जाएगा, तो ये तो एक तो आ गया 11/24 और एक क्या आ गया 1/24। तो आपका x का मान देखो, किस x क्या था मेरे पास, x था, और ये क्या है y, 11/24 और 1/24। तो आपका x का मान तो क्या आ गया 11/24 आ गया, और y का मान क्या आ गया 1/24, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर को 3 समीकरणें दे रखी हैं, आव्यूह विधि से इसको अपन कॉल करना है। तो मैंने बताया इसको मैट्रिक्स रूप में लिखना है। सबसे पहले a x और b निकालते हैं। आव्यूह के रूप में लिखने पर देखो a तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 1 और ये 1 2 -1 -1 -1 -1 1, ये आपका a आ गया, ठीक। आपका x क्या होगा, यहाँ से x आपके 3 है यहाँ पर कॉलम के रूप में, x y और ये z, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के मान आपको निकालने, ये a और ये x, b क्या होता है आपका पीछे वाला, ये आपका b हो जाएगा 3 2 1, ठीक है। या आपने आव्यूह के रूप में लिख दिया। आपको फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला क्या मानते हैं, आपको पता है क्या, x बराबर क्या होता है a इनवर्स b, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देते थे, और आपको a इनवर्स और b की जरूरत पड़ेगी, उसको आप दो गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको सारणिक का मान निकालना पड़ेगा, सारणिक का अस्तित्व है या नहीं ये चेक करने के लिए आप सारणिक a का मान निकालोगे, तो सारणिक का मान 3 1 1 2 -1 -1 -1 1, इससे आप सारणिक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो सारणिक का मान क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ये और ये छिप जाएगी, तो माइनस का 1 माइनस का 1 फिर -1, ये और ये छिप जाएगी, 2 एकम 2 माइनस का 1 फिर क्या आएगा +1, ये और ये छिप जाएगी, माइनस के 2 माइनस का 1, तो -1 -2 माइनस के 6 हो गए, ये माइनस का 1 ये माइनस का 3, तो -7 -3 ये कितने आ गए माइनस के 10, जो कि आपका क्या बेटा नॉट इक्वल टू 0 है। यदि आपका सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है, अतः a इनवर्स का क्या है अस्तित्व है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक। इसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो सहखंड सहखंडज निकालने के लिए आपको सहखंड की जरूरत पड़ेगी, तो आप सभी एलिमेंट्स के आप सहखंड निकालोगे तो मैट्रिक्स A के सहखंड, ठीक है। तो सहखंड निकालना मैंने आपको सिखा रखा है।
तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे ए आई जे -1 की घात i प्लस जे एम आई जे। ठीक है, तो देखो a11 निकालते हैं सबसे पहले। ठीक, a11 आपका क्या है, ये देखो ये और ये छिप जाएगा तो बचेगी आपकी ये वाली उपसारणी। इसको हल करेंगे तो आपका a11 आ जाएगा। देखो कैसे, ये बचेगी मतलब माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये 1। इसको हल करते हैं, इसको इससे गुणा करा तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक, a11 आपका आ गया। a12 आप निकालोगे, a12 में ये और ये छिप जाएगी तो बचेगा क्या, ये दोनों, 2 एकम 2 माइनस का 1, तो क्या आ गया 1, लेकिन 1 और 2 3 विषम है तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर a13 निकालते हैं यहाँ पर, तो a13 ये है, ये वाली चीज छिपा देंगे तो क्या बचा माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो माइनस के कितने आ गए 3। ठीक है, 1 और 3 सम होते हैं इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। फिर आप a13 निकल गया, a21 निकालेंगे। a21 आपका क्या, ये a21 है तो ये और ये छिपा लेंगे तो ये 1 माइनस के 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 1 कितने हो गए 2 और 1 3 होते हैं विषम में तो आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर आप a22 निकालोगे, a22 कैसे, ये a21 था ये a22 था तो ये और ये छिपा लेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 1 4, ये 2 और 2 4 पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव साइन होएगा। फिर आपका a23 निकालेंगे, a23 कैसे निकालेंगे, ये a23 है, ये और ये छिप जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, तो माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 विषम है तो ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। a21 22 23 भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, a31 निकालेंगे। a31 आपका क्या है, ये है, ये चीज छिप जाएगी तो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। फिर आप a32 निकालोगे, a32 कहाँ है, ये वाला, ये और ये वाली चीज छिप जाएगी तो माइनस का 3 और माइनस के 2 तो माइनस का 5 आ रहा है ऐसे तो, लेकिन 3 और 2 विषम हो गया तो इसका मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल आपका a33 निकालेंगे तो ये वाला आपका a33 है तो ये वाली चीज छिप जाएगी तो माइनस का 3 माइनस के 2 के आगे माइनस के 5, क्या चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि 3 और 3 क्या है 6 सम होगी संख्या। ये सब आपके सहखंड निकल गए और सहखंड से निर्मित आपकी मैट्रिक्स आपने बी मान लेनी है। क्या मान लेनी है बी, तो बी कैसे, a11 आपका क्या है माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, फिर क्या है माइनस का 2 फिर 4 फिर क्या है 2 फिर 0 5 माइनस के 5। ये आपकी इससे सहखंड से निर्मित मैट्रिक्स आएगी। इसका आप यदि ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो ट्रांसपोज, तो आपका क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये जो पंक्ति थी स्तंभ में बदल जाएगी, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 ये 4 ये 2 ये 0 5 माइनस के 5। ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आया है। ठीक है, तो आगे अपन प्रोसेस चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ए इनवर्स आपको निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ और सारणी करेंगे, उसको बी से गुणा करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन को। ठीक है, अब अपन ए इनवर्स आपका क्या होता है, ए इनवर्स आप सभी को पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी ए। ठीक है, तो सारणी का मान तो आपका क्या था माइनस का 10। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ गया, ये माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 2 ये 4 और ये 2। ठीक है, और फिर आपके क्या है लास्ट वाली रो 0 5 और माइनस के 5, ये आपका ए इनवर्स आई। अब अपन देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या मान थी, यही हो जाएगा आपका x ए इनवर्स b। ठीक, तो x तो आपका क्या है x y z है, ए इनवर्स आपका क्या है -10 -2 -1 -3 -2 4 2 0 5 -5। ठीक, और b आपका क्या था, b आपका है
बी आपका है 3 2 1। ठीक, क्वेश्चन में आपके बी है 3 2 1 है। ये बी आपको दे रखा था क्वेश्चन में 3 2 1 दे रखा था, तो ये गुणा हो जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 1। बस गुणा करना है पहले इसको। ये -10, ये पंक्ति इससे स्तंभ से गुणा होगा, -6 -4 +0। ठीक, -3 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, -9 2 दूनी 4 और -5। ठीक, इसको अपन आगे हल कर लेते हैं। तो क्या रहा यहाँ पर, -10 -4, ये -10 हो गए, 8 5 13, 13 में 3 गए 10 बचे। ये -9 +4 -5, ये क्या आ गया, -10 आ गए। अब ये -10 जो थे ये आपके क्या हो जाएगा, उसमें बटे में चल जाएगा। तो देखो -10/10 कितना हो गया, -10। ठीक, और 10/-10। ठीक, और इसके आगे एक और नीचे है -10/-10, तो ये कट जाएगा सबसे। ये तो कितनी बार, 1, और ये माइनस का 1 और ये 1, तो आपके x y z का मान आपका क्या आ गया, ये x y z के मान आपके आ जाएंगे। x का मान तो क्या आ गया 1। ठीक, और आपके y का मान क्या आ गया, माइनस का 1, और z का मान क्या आ गया 1। इस तरह से अपन आवर्त विधि से रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। आपको ये चीज आपको याद रखनी है, x बराबर a इनवर्स b। आपने a इनवर्स और आपने b निकाल लिया, उन दोनों को आप इंटू कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आवर्त विधि से आप रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, x और y z के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।